हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। आज मैं आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाला हूं जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने इस शहर को बहुत सी हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। हम बात कर रहे हैं दुबई की। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की 7 अमीरातों में से एक है। ये फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्राय द्वीप पर स्थित है। दुबई मध्य पूर्व में एक वैश्विक नगर तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है। लिखित दस्तावेजों में इस शहर का अस्तित्व संयुक्त अरब अमीरात के गठन से 150 साल पहले का होने का जिक्र है। यहाँ की आसमान छूती इमारतें, दर्शनीय पर्यटन स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस शहर को मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दुबई से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स और इसके कुछ मुख्य पर्यटक स्थल और कैसे आप यहाँ आने का प्लान कर सकते हैं। दुबई का विकास 1960 के बाद तब शुरू हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई थी। इसके पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 सालों में इसने इतनी तरक्की कर ली कि आज ये विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें से 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है, जबकि बाकी आबादी विदेश से आई हुई है, जिसमें अधिकांश लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर यहाँ बसे हैं। यहाँ की ऑफिशियल भाषा अरबिक है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा अंग्रेजी है। दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट 0% है। ऐसा यहाँ पर शरीयत के कानून के कारण है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें स्थान पर आता है। यहाँ की करेंसी दिरहम है और एक दिरहम 20 भारतीय रुपए के बराबर है। दोस्तों, लोगों को ये गलत फहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% है। यहाँ के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट है। इसके साथ ही दुबई में किसी प्रकार का टैक्स नहीं है और यही कारण है कि विदेश के लोग यहाँ की तरफ आकर्षित होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता है। अगर किसी स्थान पर आपको पहुँचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से वहाँ पहुँचा जा सकता है। दुबई में शराब पीना सख्त मना है। बिना लाइसेंस के ना तो यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रखी जा सकती है। यहाँ शराब पीना केवल मुसलमानों को मना है, जबकि विदेशियों और बाकी धर्म के लोगों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। इसके साथ ही दुबई के लोग शेर और चीते जैसे जानवर पालने के बेहद शौकीन हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होने के कारण 2006 में दुबई से वीकेंड शनिवार और रविवार की जगह शुक्रवार और शनिवार को कर दिया गया। दुनिया की 24% क्रेन दुबई में स्थित है। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट के कारोबार के कारण है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर समय 10 टन सोना मौजूद रहता है। साल 2013 में दुनिया के सोने का व्यापार का 80% हिस्सा दुबई में हुआ था। उस साल बिके हुए सोने को अगर हाथियों से तोला जाए तो वह 396 हाथियों के वजन के बराबर होगा। दुबई में ऐसे भी एटीएम हैं जिनसे सोने के सिक्के निकलते हैं। ये गोल्ड एटीएम सबसे पहले जर्मन कंपनी द्वारा दुबई मॉल में लगाए गए थे। ये ऐसी पहली मशीन है जिससे सोने के बिस्कुट, सिक्के, गहने और गहने जैसे 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं और ग्राहक इसका उपयोग कैश या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से चीजें काले पैकेट में निकलती हैं। दोस्तों, ये थे दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। दुबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बुर्ज अल खलीफा 163 मंजिला आकाश को छूती हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज अल खलीफा की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि आप इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस इमारत में दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट भी मौजूद है। बुर्ज अल खलीफा पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है और इसके इंटीरियर हिस्से में 24 कैरेट के गोल्ड का उपयोग किया गया है। दुबई में घूमे जाने वाली जगहों में मिरेकल गार्डन दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। दुबई के इस बगीचे को 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। ये बगीचा 72,000 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है।
ग्लोबल विलेज को दुनिया में छुट्टी मनाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में ये सबसे बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में भी उभरा है। ग्लोबल विलेज पहला सांस्कृतिक, मनोरंजन, परिवार और खरीदारी के लिए जाना जाता है। हर साल 1,72,00,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैले दुबई के इस पर्यटन स्थल पर लगभग 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दुबई में घूमे जाने वाली जगहों में दुबई मॉल एक शानदार जगह है, जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल का घर भी कहा जाता है। ये संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में से एक है, जो कि मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वालों के लिए उभर के सामने आया है। 300 से अधिक मछलियों की प्रजातियों के अलावा आप यहाँ की कई आकर्षक चीजों को देख सकते हैं। दुबई के अबू धाबी में स्थित ग्रैंड मस्जिद पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। इस मस्जिद का नाम संयुक्त अरब अमीरात में सबसे अधिक देखे जाने वाली इमारतों में शामिल है। वर्तमान समय के दौरान ये पूजा स्थल जुम्मे की नमाज के लिए जाना जाता है। दुबई के पर्यटन स्थलों में काइट बीच एक ऐसा प्रमुख स्थान है जो कि पर्यटकों की मेहमान नवाजी के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दुबई क्रिस्टल और बेदाग साफ समुद्री तटों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। ये बीच दुबई के नवीनतम बीचों में से एक है और साहसिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत से पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर आप आसानी से घूम सकते हैं। दुबई की यात्रा पर जाने के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का है। नवंबर से अप्रैल का समय दुबई घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जनवरी और फरवरी में होने वाले दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुबई एक आकर्षित पर्यटन स्थल है और अपने यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्वादिष्ट भोजन की पेशकश करता है। जब भी आप दुबई की यात्रा पर जाएं, तो यहाँ का स्थानीय भोजन चखना ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुत से स्वादिष्ट भोजन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मसूही, ईरानी संगक, शैलो कबाब, अल हरीस और अल मचाबोस। दुबई के पर्यटन स्थल घूमने के बाद अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ आपको 4,000 से लेकर 5,000 रुपए में आराम से होटल मिल सकता है। दुबई में 3 दिन बिताने का अधिकतम खर्च 25 से 30,000 हो सकता है। दिल्ली और मुंबई सहित भारत के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से आपको दुबई के लिए आसानी से फ्लाइट मिल सकती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको एक बार दुबई की यात्रा तो जरूर करनी चाहिए। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।